नमस्कार दोस्तों। आज हम ये ट्रेड प्लान वीडियो इस वक्त रात को बना रहे हैं सो दैट एक ब्रॉड आइडिया सबको लग जाए कि काम क्या करना है, कैसे करना है। तो मेरे हिसाब से मार्केट जो है नीचे की तरफ, उसमें अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा है। तो उसके चलते कल के लिए हम क्या कर सकते हैं? मेरे हिसाब से कल बहुत पॉसिबल है कि हम वापस ये 11,740 11,750 तक जाएं। और अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी रेंजिंग दिखाते हैं निफ्टी पर, तो ऐसा पॉसिबल है। देखिए, बाजार बहुत ज़्यादा हेज्ड है, बहुत सारे लोग शॉर्ट हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कल इलेक्शन के नतीजों से पहले कुछ शॉर्ट कवरिंग यहाँ बने, लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूँ कि पहले यहाँ पे एक रेंजिंग एक्शन नज़र आए। तो 11,700 11,900 तक जाने का स्कोप हो सकता है, 850 900। अगर हम यहाँ कंसोलिडेट करते हैं तो इसका स्टॉप आपका 11,700 हो सकता है। लोग बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जब मार्केट इतनी ज़्यादा हेज्ड होती है तब वॉलेटिलिटी इतनी नहीं होती। और नीचे की तरफ अगर हमें जाना है तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि कुछ 11,640 के नीचे ब्रेक डाउन होती है। अगर किसी वजह से हम नीचे की तरफ आते हैं तो 11,640 से नीचे हम शॉर्ट पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से आज काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपेंशन हुई है। और अब यहाँ से मैं ये चाहता हूँ कि कुछ साइडवेज चले ताकि हमें एक स्टॉप लॉस मिले यहाँ कहीं के आसपास, और फिर हम यहाँ से ऊपर इसको ट्रेड करें। कल शायद वो मौका आए या ना आए। और दूसरी तरफ ये 24,600 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी आना शुरू होता है तो फिर आप एक शॉर्ट पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। उसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है। तो कल जो है एक हद तक एक साइडवेज एक्शन के बाद हमें किसी तरह का ब्रेकआउट चाहिए। मैं पर्सनली जो है निफ्टी के फेवर में हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है। यहाँ पे हम 25,600 और 26,300 तक के टारगेट अपसाइड पे देख सकते हैं। कल जो भी पोजीशन लें वो शाम तक एग्जिट करने की कोशिश करें। ओवरनाइट पोजीशंस की गुंजाइश नहीं है। ऑप्शंस में ठीक है, थोड़ा महंगी हैं, लेकिन अगर मूव आपकी डायरेक्शन में आता है तो आपको पॉसिबल है कि अपसाइड्स मिल सकती हैं। तो कल डिक्लाइंस पे फाइनेंशियल एक्यूमुलेट करने चाहिए। फिलहाल एक रिलायंस पे हम व्यू देखते हैं। मेरे हिसाब से रिलायंस में एक तरह का ब्रेकडाउन हुआ है। और अक्सर लोग हेड एंड शोल्डर की टर्म्स में चीज़ें देखते हैं। तो ये एक तरह का शोल्डर, हेड, और एक छोटा सा शोल्डर यहाँ बन रहा है। तो इसका जो एक टारगेट आता है, बहुत ही भयानक टारगेट आ रहा है, 1650 का। बहुत से लोग जो है सपोर्ट लेवल्स बता रहे हैं, लेकिन एक
टारगेट अगर टेंटेटिवली देखा जाए तो ये आ सकता है। अगर ये टारगेट आता है तो इसके इम्प्लीकेशन निफ्टी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। तो मेरे हिसाब से कोशिश ये करें कि कुछ समय तक अपसाइड में बैंक निफ्टी खेलें और निफ्टी जो है वहाँ पे डाउन साइड की कोशिश करें। तो फिलहाल के लिए ये व्यू है, दोनों अप साइड और डाउन साइड की तरफ आपको व्यू लेके चलना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ कंसोलिडेट करता है की लेवल्स पे, और जहाँ से आपको शार्प मूव मिलने का मौका होता है। मैं फ़िलहाल इसी तरह ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मेरे लिए 25,200 और 11,740 इम्पॉर्टेंट जोन्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट साइड पे कीन नहीं हूँ। तो अगर मेरे लॉन्ग साइड के प्लेस चलते हैं तो तभी काम करने का फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से पुट बहुत महंगे हैं और पुट साइड पे पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। एटलीस्ट कल और आज जो है बाज़ार नीचे की तरफ ऐसा लगता है कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, ट्रेड वेल और अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें।